sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Namita. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. एक बच्चा नेम के से आ रहा है। नेम के कौन है अभी? Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, Puri. Good evening, Putter. रिया, हाँ जी सर। टाइम हो गया, क्लास शुरू करें बेटा। हाँ जी सर। Good evening, sir. सभी को प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। गुड इवनिंग पुत्र। ऋषभ, हाँ जी सर। ऋषभ हाँ जी सर। पॉइजन्स इक्वेशन करने लगे।
पॉइसल्स इक्वेशन करने लगे हैं। ओके सर। ये एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, क्या है ये? हॉरिजॉन्टल ट्यूब। हेलो, हाँ जी सर। ये सेंटर वाली जो लेयर होगी उस पे जितनी फोर्स ऊपर को लगेगी, ऊपर वाली वॉल लगाएगी, उतनी नीचे वाली लगाएगी, हाँ जी सर। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब इसकी स्पीड सबसे मैक्सिमम सेंट्रल लेयर की, जो बिल्कुल हाँ जी, वॉल के पास है, वॉल वाली बिल्कुल वॉल के पास, उसकी स्पीड सबसे कम, क्योंकि सबसे कम। उसका उसका सबसे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होना है वॉल का। तो जैसे जैसे जी सर। वॉल की तरफ जाएंगे स्पीड कम होती जाएगी, ऐसे नीचे की ओर। ऐसी शेप होएगी। कोई इतराज? नो सर। So when liquid flows through the tube lying horizontally, the central layer will move with maximum speed, and the layer which is in immediate contact with the wall of the tube will move with minimum speed. कोई इतराज? नो सर। ये लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, आगे बढ़े। नहीं नहीं सर। हाँ जी सर। जो पॉइजल था ना, हाँ भाई, उसने इसी को स्टडी किया। हाँ जी सर। पॉइजल स्टडीड rate of flow of liquid through horizontal tube। बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पता है क्या होता है ऋषभ? किया? पता नहीं सर। वॉल्यूम पर सेकंड। वेरी गुड, वॉल्यूम पर सेकंड, हाँ जी वी। सर। वी वॉल्यूम पर सेकंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, पी प्रेशर है, आर रेडियस ऑफ ट्यूब है, एल लेंथ है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो V होएगा π/8 PR4 ईटा L। ऋषभ को इतराज? और इसका नो सर। प्रूफ ना आपके सिलेबस में डायमेंशनली है। कैसे है? डायमेंशन। ये मैं करवा चुका हूं, आप अपनी कॉपियां देख सकते हो। है इधर ऋषभ, हाँ जी सर। दोनों तरफ डायमेंशन डालोगे, A1 आ जाएगा, B4 आ जाएगा, C-1 आ जाएगा, और K π/8 होगा। तो अपने आप V इज इक्वल टू π/8 PR4 ईटा L प्रूव हो जाएगा। कोई इतराज? ओ सर, बस समझ नहीं आया सर ये कैसे आया। अरे यार डायमेंशनली करवाया हुआ प्रूव यार, ये कॉपियां चेक कर। किया? आपको याद है? हाँ जी सर। हाँ हीरा? ठीक है, मतलब प्रूफ क्या है कि डायमेंशंस वाली सही है। हाँ, प्रूफ इसका सिलेबस में डायमेंशनली है। ओके सर। आज मतलब तेरी चेक किया आवाज सही है कि नहीं। बड़ी टूट टूट के आ रही है यार। सर वो वाईफाई खत्म बंद पता नहीं खराब हो गया था, जो उनका मेंटेनेंस चल रही है तो हॉटस्पॉट चल रहा था, बस 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, आज शांति रहे फिर। किया? आप ओके आओ सर। पिक्चर में। एक्सक्यूज हाँ मी जी सर। सर। हाँ जी बच्चे, सर एक मिनट डेफिनेशन दिखा दो जिससे वो लिखनी है। डेफिनेशन कुछ खास नहीं है यार ये। बस ये कोई वेटिंग रूम में है सर।
आगे तो बढ़े हाँ पूरी। जी सर। या हाँ जी सर। नेक्स्ट है स्टोक्स फार्मूला। क्या है? स्टोक्स फॉर्मूला। STOKE। Consider a spherical body falling freely through the liquid. The molecules of the liquid which comes in contact with the body, जो भी मॉलिक्यूल्स बॉडी से कांटेक्ट में आएंगे क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, या हाँ जी सर। बॉडी विल बी ड्रैग्ड, वो घिसड़े जाएंगे, ठीक है, विल बी ड्रैग्ड बाय द बॉडी। कौन ड्रैग होंगे? मॉलिक्यूल्स किसके? लिक्विड के। हाँ, मान लो बॉडी ये सफियर पानी के थ्रू जा रहा है बीच में, तो मॉलिक्यूल्स के साथ घिसड़ेगा ना। हाँ जी सर। दिस विल डेवलप relative motion between the layers, ठीक है, हाँ जी which सर। in turn develop a backward tangential force called viscous drag, ठीक है, which हाँ जी सर। will oppose the motion of spherical body। ठीक है बेटा, and this viscous drag means opposition due to friction, liquid friction। viscous drag था opposition due to liquid friction। ये अब आसान भाषा में समझ पा रहे हो? जो हाँ जी सर। स्फेरिकल बॉडी लिक्विड के अंदर घुस रही है, उसको लिक्विड फ्रिक्शन के कारण जो ऑपोजिशन मिल रहा है, उसको विस्कस ड्रैग कहते हैं। हाँ जी सर। F is equal to 6 pi eta RV। जी सर। ईटा, हाँ जी बच्चे। सर ये जो सर क्या बोलते हैं सर, ये जो सर रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स वाली जो पार्ट है वो समझ लीजिए। बेटा अगर तू खड़ा है आराम से, मैं दूर से भागता हुआ हूँ, तेरे से ड्रैग करता हूँ, तू हिलेगा नहीं। हाँ सर। हाँ। तो ऊपर से सफियर जब अंदर पानी के एंटर करेगा मूव करता हुआ ग्रेविटेशन के कारण, तो जो जो मॉलिक्यूल्स उसके कांटेक्ट में आएंगे वो मूव करेंगे। यस सर। पीछे वाले रेस्ट भी होंगे, दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं आ गई। हाँ सर। अच्छा, कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है। ठीक है ना? यस सर। कोई भी बड़ा दिक्कत के लिए मैं खड़ा हूँ, ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? सादिक? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर ये विस्कस ड्रैग तो फिर लेयर्स के बीच में भी तो होना चाहिए। हाँ, लेयर्स के बीच में अलग होगा, लेकिन बॉडी को भी देता है ये बॉडी के लिए।
ओके सर। ऐसा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खुशमीत बोल रहा है ना? यस यस सर। खुशमीत, इसका प्रूफ भी डायमेंशनली है। आपने, हेलो, हाँ जी बोलो। सर मतलब बेसिकली विस्कोसिटी है, बट इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स की जगह एक स्फेरिकल बॉडी आ गई। ये विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है बेटा। सर वो एक तो मतलब सर विस्कोसिटी है, बट उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स की जगह एक बॉडी आ गई। बेटा एक बॉडी अंदर, पहले लिक्विड आराम से रेस्ट पे था, ठीक है ना? जब स्फेरिकल बॉडी अंदर घुसी, उसके घुसने के कारण ही रिलेटिव मोशन आया ना। हाँ जी सर। तो लिक्विड उसकी एंट्री को अपोज कर रहा है, बस बस इतनी सी तो बात है। हाँ जी सर। क्लियर है ना? हाँ जी सर। इसको सॉल्व करके आएगा A1, B1, C1 और K6 पाई। ये भी ऋषभ चेक कर लेना, करवाया हुआ है। ओके सर। हाँ हाँ जी सर, करवाया तो था, याद है मुझे। याद है, फिर तो जी कमाल है सर, यार। ये ऐसी चीज कराई थी आपने से, कोई भी याद है तो याद है, मैं भी याद है क्या करता। हाँ जी, ये बेटा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी, कंसिडर ए spherical body of radius small r falling freely through the liquid of density rho m. Rho be density of body, eta is coefficient of viscosity of medium. हेलो, ठीक है हिया? हाँ जी सर। V is velocity of spherical body। आप हाँ जी बोल देते हो ना, तो मेरे को तसल्ली रहती है कि दूसरे एंड पे कोई सुन रहा है। हाँ चलिए आगे। हाँ जी सर। Then various forces acting on the spherical body are। यह बताओगे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं बेटा? सर एक तो जो पीछे ये टेंजेंशियल बैकवर्ड फोर्स होगी वो। वेरी गुड। कौन, अगर मान लो ये नीचे जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, बैकवर्ड टेंजेंशियल फोर्स मींस विस्कस ड्रैग। तो विस्कस ड्रैग कितना लगता है? अभी स्टोक्स फार्मूला किया, 6 पाई ईटा आरवी। कोई त्रास? नो सर। इसके अलावा बताओ आप। सर उसका वेट भी लगेगा। बिल्कुल वेट लगेगा। वेरी गुड, शाबाश बच्चे शाबाश। वेट कितना होगा बेटा? एम जी। देखो, एम जी, वेरी गुड। और मास कितना होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कोई इतराज? नहीं सर। इसका मतलब देखो, वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हाँ और जी क्या सर। होगा? अब फर्स्ट वेरी गुड। आप थ्रस्ट कितना होगा ऋषभ? सर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड द डिस्प्लेस्ड। वाटर डिस्प्लेस्ड। हाँ जी, तो बेटा 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इनटू रो एम, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। फिर से सादिक, यस सर।
अब थ्रस्ट देख कितनी होगी 4/3 जितना वॉल्यूम का बॉडी उतना लिक्विड डिस्प्लेस होगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एम मीडियम लिक्विड है ये क्या हो गया ये सर हमारा मास हमारा नहीं मास ऑफ लिक्विड हाँ मतलब हाँ मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड यस इस मास को g से मल्टीप्लाई करते आ जाएगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड यस देख बेटा तेरी तसल्ली है यस सर क्लियर है हाँ यस क्लियर है सर तो पहली फोर्स वेट ऑफ बॉडी वो थी 4/3 पाई r क्यूब रो बी जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड दूसरी अपथ्रस्ट 4/3 पाई r क्यूब रो m इंटू जी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड तीसरी विस्कस ड्रैग acting opposite to the डायरेक्शन ऑफ मोशन आपको समझ जाना चाहिए कि अगर मान लो बॉडी ऊपर को मूव कर रही है तो ये फ्रिक्शन नीचे को होगा ठीक है इरा कोई इतराज नो सर कोई इतना गुस्सा हेलो हाँ जी सर आराम से बहुत ऊंची आवाज है आपकी वॉल्यूम तेज कर रखा है बहुत इरा यस सर अब ठीक है ये बच्चे कांस्टेंट है पता है अप थ्रस्ट हाँ जी सर वेट भी कांस्टेंट है हाँ जी सर लेकिन ये वेरिएबल है यस सर मैं देखो मेरी बात सुनना मैं ये सपोज कर रहा हूं स्टार्टिंग में अप थ्रस्ट है मान लो 10 न्यूटन हाँ यस सर और वेलोसिटी 0 है यस तो सर 6 पाई ईटा आर भी कितना होगा 0 सर और नीचे वेट मैंने ले लिया 100 न्यूटन कितना ले लिया 100 न्यूटन्स इसका मतलब बॉडी क्या करेगी सर नीचे को जाएगी 90 न्यूटन से डाउनवर्ड एक्सेलेरेट करेगी यस सर कोई इतराज नहीं सर अब एक्सेलेरेट करने से क्या होगा v बढ़ेगा यस सर v बढ़ने से क्या बढ़ेगा सर विस्कस ड्रैग बढ़ेगा मान लो ये तो 10 ही है अप थ्रस्ट यस सर या आप बंद करो बहुत डिस्टरबेंस आ रही है सर मेरा वाईफाई ठीक हो गया वैसे हाँ ऋषभ सर आवाज हाँ, ठीक आ रही है ना हाँ आवाज थोड़ी कम कर अपनी ओके सर ठीक है आगे बढ़ो ऋषभ हाँ जी सर ये 100 न्यूटन है हाँ जी सर और 6 पाई ईटा आर भी अब आ गया 6 पाई ईटा आर भी मान लो ये 20 न्यूटन है तो बॉडी नीचे कितने के लिए एक्सेलेरेट करेगी सर 70 के लिए और क्या बिल्कुल ठीक फिर और भी बढ़ेगा और कम होती रहेगी v और बढ़ने से अब थ्रस्ट तो उतना रहा वेट वो बढ़ भी उतना जाएगी। रहा और 6 पाई ईटा आर भी और बढ़ गया मान लो ये हो गया 50 न्यूटन अब नीचे कितनी फोर्स के साथ एक्सेलेरेट करेगा 40 फोर्स कम होने से एक्सेलरेशन कम हो रहा है लगातार हाँ जी सर करते करते कम होते होते 10 न्यूटन ऊपर 6 पाई ईटा आर भी अल्टीमेटली हो गया 90 न्यूटन और 100 न्यूटन नीचे तो फिर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा बॉडी विल स्टॉप
ये बेवकूफों वाली बात ना बहुत सारे बच्चे करते हैं। ओ कांस्टेंट वेलोसिटी सर। हाँ वेरी गुड। क्योंकि इतनी देर से वो एक्सेलेट कर रहा था, जैसे मैं एक सिंपल सी भाषा में बात कर रहा हूँ, हाँ या जी सर। आपके भी दिमाग में पक्का यही आया था कि बॉडी विल रेस्ट, कम टू रेस्ट, है ना? झूठ मत बोलना। यस सर। एक बात बताना, छोटे होते बग्गी में गए हो स्कूल कभी? नहीं सर। कोई कोई बग्गी में देखा जाते हुए? हाँ जी सर। छोटे बच्चों को आदत होती है, मैंने भी किया है, ये बहुत बार किया है, वैसे खतरनाक होता है। बग्गी से उतर के ना, या बग्गी को हाँ धक्का जी देना। सर। हम्म। हाँ जी सर। तो धक्का देने से स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। और अगर एकदम धक्का देना बंद कर दे तो स्पीड जीरो हो जाएगी, नहीं सर। क्योंकि ऑलरेडी धक्का मारने से स्पीड बन चुकी थी, फर्दर बढ़ेगी नहीं। हाँ जी सर। ये देखो ना, यहां से एक्सेलेरेशन जीरो मतलब डीवी बाई डी टी कांस्टेंट। जीरो, वी कांस्टेंट। जीरो। वी और ये कांस्टेंट। मैक्सिमम बढ़ चुका था, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। हाँ जी सर। समझ आई? यस सर। इस मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और टर्मिनल वेलोसिटी पे नेट फोर्स ऑन बॉडी जीरो होती है। हाँ जी सर। नेट फोर्स ऑन बॉडी जीरो मींस टोटल अपवर्ड फोर्स, हाँ, यस सर, इज इक्वल टू इज डाउनवर्ड फोर्स। इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। कोई इतराज? नहीं सर। अब जो मैंने बोला है ना, इसको थोड़ा थ्योरेटिकली लिखवा देता हूँ, थोड़ा पता चल जाए कैसे लिखना है। इन दी स्टार्ट velocity of body is zero, so body accelerates downwards with this viscous drag appears or increases। एक ही बात है, हाँ। हाँ जी सर। appears and its value increases with increase in viscous drag, net downward force and acceleration decreases। ठीक है? हाँ जी सर। when net force becomes zero, then velocity of spherical body becomes maximum and constant, called terminal velocity। कोई इतराज बेटा? सर मुझे चीज नहीं समझ सर। नहीं आई। हाँ जी, हाँ जी। सर टर्मिनल वेलोसिटी के बाद विस्कस ड्रैग नहीं लगेगा? हाँ, टर्मिनल वेलोसिटी के बाद उस पर विस्कस ड्रैग लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि यार v जीरो थोड़ी है, विस्कस ड्रैग लगेगा ना? 6/8। हाँ, पक्का बस लगेगा। ठीक है उसको सर। इंक्लूड करके फ्रिक्शन जीरो हुआ ना, नेट ओके फोर्स जीरो सर। हुई। फ्रिक्शन बोल दिया, उसको इंक्लूड करके नेट फोर्स जीरो हुई। ओके सर। तो मतलब पहले एक चीज कही तो स्लो से तेज होती रही, फिर एक पॉइंट पे आके कॉन्स्ट मतलब एक स्पीड होगी, फिर कम होती रही। हेलो सर।
क्या मैं और चले गया कि तुम सब सर चले गए हैं? सर चले गए हैं। ओके। उनका भी वाईफाई ठीक करा दे यार। हेलो, यस सर। हो ना सब? जी सर। यस सर। Yes, sir. एकदम से पता चला कि लॉ जी कुछ दिख ही नहीं रहा। हेलो, अब स्क्रीन आ गई बेटा? स्क्रीन तो आ रही है The screen ये आ आप रही है देखो, but still सर, स्टिल है, मतलब चेंज फ्रोजन नहीं है हो रही। सर। अभी भी फ्रोजन है? हाँ जी सर। अरे मैंने तो ठीक किया अभी। सर ठीक आ रही है। आ रही है ठीक? Yes, sir. Yes, sir. हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर। ये देखो, ये दिख रहा है, ये जो मैंने लाइन दिख लगाई रही है सर इंटरवल। स्क्रीन। यस सर। तो आप कह रहे थे फ्रोजन लग रही है। सर वो सर पहले थी, पहले फिर ठीक हो गई। अब ठीक है ना? चले आगे हाँ जी बढ़े। सर। ये डेफिनेशन क्लियर होगी? कुछ मिस तो नहीं हुआ? नो नहीं सर। सर। फॉर v is equal to vt terminal velocity, total upward force is equal to total downward force। हाँ, या अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी थी? आप सर thrust सर थ्रस्ट आप थ्रस्ट और और विस्कस ड्रैग। और डाउनवर्ड फोर्स था वेट। ये बच्चे सॉल्व करके देखो, ये एक्सप्रेशन बन रहा है। हाँ, this is required expression। हिया, हाँ जी सर। अगर पानी में एयर बबल है ना, एयर बबल हाँ जी सर। जैसे कोल्ड ड्रिंक में होते हैं, वो ऊपर की ओर जाते हैं क्योंकि डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ मीडियम होता है। बॉडी एयर की होती है ना, हाँ जी सर। तो वीटी नेगेटिव आ जाता है। हमने वीटी नीचे लिया, नेगेटिव का मतलब उससे ऑपोजिट ऊपर की ओर जाएगी बॉडी। तब क्लियर है? सर थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आया। आराम से आराम से। मैंने कहा बॉडी इज मेड ऑफ एयर बबल, बॉडी एयर की बनी है, तो एयर की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या होगी? ज्यादा। हाय रब्बा, एयर की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा अच्छा, एयर की कम होगी। कम होगी। तो फिर रो बी माइनस रो एम क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। हाय नेगेटिव। नेगेटिव। हिया, क्या हो गया आपको? क्या हो सर जाएगा? कंफ्यूज हो गई थी। लेस माइनस मोर क्या होएगा? नेगेटिव। तो वीटी नेगेटिव मींस जो एयर बबल है वो ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे नहीं जाते। उस जो हमने डायरेक्शन आर्टिकल में मार्क की है, हाँ जी सर। वो नीचे की ओर मार्क की है। इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर हो जाएगी? यस सर। ऊपर। अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर। कोई इतराज? नो नहीं सर। सर। ये एक्सप्रेशन क्लियर है? ये आ गया आपका? हाँ जी सर। सर एक मिनट नोट करना था। कहाँ से? सर लास्ट वाले ही। करो करो।
अच्छा सर, तभी अगर बहुत ऊपर से बॉल फेंके तो वो थोड़ी देर बाद एक्सेलरेट करना बंद कर जाती है? नेचुरली बहुत ऊपर से अगर 10 किलोमीटर से फेंकी जाए तो हवा में भी वो टर्मिनल स्पीड अचीव कर लेती है, पर वो काफी ज्यादा होती है हांडा और नवकरण, हाँ जी। काफी ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि इंक्रीज करना बंद हो जाए तो थल्ले गिरने पे बंदे को कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो सर हो गया नोट। हो गया, आगे बढ़े। हाँ जी सर। नवकरण, यस सर। नवकरण ये ट्यूब है, क्या है ये? ट्यूब। ट्यूब में लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है। हाँ जी। उस लिक्विड फ्लो में एक लेयर लेना है। यार तूने एक और बंदा बिठाया हुआ स्टूडेंट। मैंने पूछो। नहीं। ओ मेरा कुत्ता भौंक रहा है, सॉरी। कोई बात नहीं, किसी और को लेता हूँ, छोड़ तू। अपूर्वा, अपूर्वा सुन रहे हो? यस सर। आ जाओ, लाइन पे आओ। यस सर। अपूर्वा, ये ट्यूब है। हेलो। यस सर। तो ट्यूब के अंदर ये जो मैंने डॉटेड मार्क किया, ये क्या है? लेयर ऑफ लिक्विड। क्या है? लेयर ऑफ लिक्विड। अब इस P पॉइंट पे टेंजेंशियली है वेलोसिटी v1, P2 पॉइंट पे Q पॉइंट पे है वेलोसिटी टेंजेंशियली v2, और इस R पॉइंट पे है v3। ये लॉन्ग टेंजेंट मार्क करनी है। एक मिनट, ये ऐसे कर्व आएगा, देखो मैं दोबारा अंदर मार्क कर रहा हूं। यहाँ P पॉइंट पे ये टेंजेंट नहीं बन रहे थे ना पहले, तो अब दोबारा बनाए हैं। ये फिर से टेंजेंट Q पॉइंट पे, यस सर। डायरेक्शन ऑफ मोशन, और ये R पॉइंट पे v3। कोई इतराज? नो सर। हाँ, नो सर। अब पहले नंबर वाला पार्टिकल P से पास किया विद v1, Q से पास किया विद v2, R से पास किया विद v3। यस सर। दूसरे वाला भी सेम फॉलो करेगा, P से v1, Q से v2, R से v3। तीसरे वाला सेम, चौथे वाला सेम। हर पार्टिकल जो इस लेयर में से पास करेगा, वो जब P से पास करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v1, Q से पास करेगा, v2, R से पास करेगा, v3। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूर्वा सबकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। डिफरेंट पॉइंट्स पे सेम हो या डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। बात समझे? मतलब अगर मान लो कोई हमारा P के बाद P Q R S T U V W पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है? W W पॉइंट पे वेलोसिटी P के बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब दो पॉइंट्स पे वेलोसिटी बराबर हो सकती है, नहीं भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक पॉइंट से सभी पार्टिकल क्या पास करेंगे? सेम वेलोसिटी सर। देन उस फ्लो को कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। देखो देसी भाषा में आपको बात समझ आई? हाँ जी सर। पक्का पुत्र? हाँ जी सर। तो फिर मैं अब लिखने जा रहा हूं। सर नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ आया बेटा? मैंने कहा कि मान लो ये लेयर ऑफ लिक्विड है। सिंपल भाषा यार, इतनी आसान भाषा में समझाया नवकरण। हर पार्टिकल P से पास कर रहा है v1 से, Q से पास कर रहा है v2 से, R से पास कर रहा है v3 से, एक पर्टिकुलर लेयर में। ओके। सर मतलब लैमिनर फ्लो टाइप है? हाँ, मतलब लैमिनर फ्लो टाइप है विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेस? हाँ जी, ये एक दूसरे, ये जो फ्लो है
वो एक दूसरे की लेयर्स में नहीं जाते मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल ठीक। मतलब कि डिस्टर्बेंस बहुत कम है। हाँ, अपनी अपनी लेयर को मेंटेन करेंगे। बिल्कुल ठीक, शाबाश, ये भी एक पॉइंट है। ओके। अपनी अपनी अच्छा, तो लेयर ये को लैमिनार मेंटेन। फ्लो है। लैमिनार और स्ट्रीमलाइन एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। ओके, तो फिर डेफिनेशन लैमिनार लिखो, इज फिर द शायद समझ आ जाए। स्पेशल केस है स्ट्रीमलाइन का। अगला वही है, फ्लो अच्छा। ऑफ लिक्विड is said to be streamline flow if every particle or molecule of liquid follows path of preceding particle at any point and at any point each particle or molecule of liquid is crossing with the same velocity and at different points they may or may not have same velocity। बताओ बेटा। नवकरण, हाँ जी सर। मैंने कहा अगर तू मेरे आगे चल रहा है, मैं तेरे पीछे हूं, समझ बात को। तो हाँ जी सर। एवरी पार्टिकल विल फॉलो द पाथ ऑफ प्रीसीडिंग पार्टिकल, वो अपने अगले का पाथ फॉलो करेगा। मींस मैंने तेरे को फॉलो करना है, मेरे पीछे जो होगा उसने मेरे को फॉलो करना है, मींस सारे एक ही लेयर में चलेंगे और हर पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट से सेम वेलोसिटी से क्रॉस करेगा और डिफरेंट पॉइंट पे उनकी वेलोसिटी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ओके ओके सर। कोई अच्छा, दिक्कत? तो मतलब एक ही लेयर में है, जो एक ही लेयर में सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी फॉलो करेंगे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ओके। बात जो फिर वो इंटरफेरेंस वाली जो बात वो कर रहे थे फिर आप और ऋषभ। इंटरफेरेंस वाली तो कोई बात की ही नहीं, मैंने कहा अभी पार्टिकल अपनी अपनी लेयर में जा, वो करेंगे, अभी ठहर जा। पाथ फॉलोड स्ट्रेट or curved by the procession of molecules of liquid such that tangent drawn at any point gives direction of flow is called streamline। एंड बंडल्स ऑफ, ऐसी बहुत सारी लेयर्स इकट्ठी कर लें, बंडल्स ऑफ स्ट्रीमलाइन लाइंस हैविंग सभी की सेम वेलोसिटी ओवर द क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो। सादिक बोल, कोई दिक्कत? नोट कर लिया? एक से मुझे लास्ट का करना।
ओके सर। आगे बढ़ें। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है लेमिनार फ्लो। इफ it is special case of streamline flow, if liquid is flowing, is having streamline flow, in horizontal tube, such that molecules of liquid are moving in different layers of different velocities, and there is no intermixing of the molecules of one layer of liquid into other layer. Then the flow is called laminar flow. अब करण, हाँ जी सर। ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब में अपूर्वा अभी सुन रहे हो? हाँ जी सर। ये देखो, ये वाला हमने किया था ना, सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम, फिर कम, बिल्कुल साइड पे कम, ऐसे सेम इधर, ये लैमिनार फ्लो था। सर लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो में फर्क क्या हुआ? हाँ, लैमिनार फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ, इसमें लेयर्स में डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, उसमें सभी क्रॉस सेक्शन पे सेम थी, याद कर। मतलब क्रॉस सेक्शन में सेम, मतलब क्रॉस सेक्शन मींस ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये वाला एरिया, जितनी भी लेयर्स इसमें पास कर रही हैं डिफरेंट वेलोसिटी है, उसमें सब में सेम ली थी हमने, ये देख। ओके, मतलब कि उसके अंदर बाहर वाले गोले में सबकी सेम, अंदर वाले गोले में सबकी सेम है, अंदर वाले गोले में सबकी सेम है। बाहर वाला गोला कौन सा आ गया यार? मतलब ये बाहर जो वाला भी जो रिंग सी बनी, ये ट्यूब के अंदर जितने भी लेयर्स आएंगे सबकी वेलोसिटी डिफरेंट है। लैमिनार में, स्ट्रीमलाइन में सेम है। सर दोबारा समझाएगा, फोटो बना के समझाओ। अरे यार, आ देख, आप आ देख के ना, सोना लिखे हुआ है मैं उसमें। ट्यूब में जब लिक्विड चलेगा तो सारी क्रॉस सेक्शन में सब लेयर्स की वेलोसिटी सेम होगी। इसमें सेंट्रल लेयर की मैक्सिमम, साइडों वालों की कम। ओके, आगे बढ़े। हाँ जी सर। नेक्स्ट इज द टर्बुलेंट फ्लो। क्या है? टर्बुलेंट फ्लो, इसमें टर्बुलेंस होती है। हाँ, इंटरप्टेड सा फ्लो। हाँ, if liquid is flowing with velocity greater than certain velocity called critical velocity, हाँ, हाँ जी सर। such that
molecules of liquid are moving zigzag or randomly, and there occurs intermixing of molecules of liquid in different layers, then flow of liquid is called turbulent flow. कोई इतराज? नो सर। कोई इतराज? सर क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब मिनिमम वेलोसिटी होगी एक मॉलिक्यूल नहीं की। नहीं नहीं, एक बाउंड्री होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी से पहले फ्लो स्ट्रीमलाइन, उसके बाद टर्बुलेंट। सर ऐसा क्यों होता है सर कि वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के बाद इंटरमिक्सिंग हो जाती है? जैसे जैसे बेटा वेलोसिटी बढ़ती है ना, रैंडमनेस बढ़ती जाती है, तो एक स्टेज पे वो रैंडमनेस इफेक्टिव हो जाती है तो क्रिटिकल वेलोसिटी बन जाती है। अगर बच्चे आराम से मूव करें तो तेरे को खिलारा सा लगता है, जब फास्ट फास्ट इधर उधर कोई मूव करे फास्ट फिर वही बात है ना। दी सर्टन velocity below which flow is streamlined and above which flow is turbulent, then velocity is called। इरा कोई दिक्कत? नो सर। बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन किस किस पे डिपेंड कर रही है? ईटा पे डिपेंड करती है, आर पे करती है, रो पे करती है। तो वी सी इज के टाइम्स ईटा ए आर बी रो सी। आपको पता ही है ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज रेडियस ऑफ ट्यूब, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड और मीडियम। तो VC इज, इसको डिमेंशनली आप डाल सकते हैं L1 T माइनस वन, M1 L माइनस वन T माइनस वन A, L1 B, M1 L माइनस थ्री C। सॉल्व करके आ जाएगा VC K ईटा ओवर R रो। कोई इतराज अपूर्वा? नो सर। नोट कर लिया बेटा? हाँ जी सर। 1 minute sir। या टेक योर टाइम बढ़िया। आगे बढ़े भाटिया? यस सर हो गया। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या है? रिनॉल्ड नंबर NR, Reynolds number is the dimensionless
dimensionless quantity which determines the nature of flow of liquid. कोई इतराज? ये बेटा रेनॉल्ड नंबर है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, velocity of liquid, the diameter of tube, eta, coefficient of viscosity. बेटा इसका प्रूफ भी डिमेंशनली है। याद करो ये करवाया था, एन आर इज के रो ए वी बी ईटा सी डी साथ में लेके ये ड्राइव हो जाएगा। ये आप चेक कर लेना, करवाया हुआ है। सिग्निफिकेंस देखो अपूर्वा, Yes, sir. inertial force Fi। अपूर्वा, Yes, sir. एरिया इनटू वेलोसिटी क्या होता है पता है? Sir, वॉल्यूम पर सेकंड। वॉल्यूम वॉल्यूम पर सेकंड क्या होता है? volume per second. ए वी इंटू रो कर दें तो क्या होगा बेटा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें, Mass per second. मास वेरी गुड बेटा। अब मास को एक और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? Momentum. मोमेंटम पर सेकंड। मोमेंटम पर सेकंड फोर्स होता है ना? Yes, sir. वैसे चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स, याद रखना। यहाँ चेंज इसके बराबर ही है। विस्कस ड्रैग देखो इधर अपने अपूर्वा, Yes, sir. ईटा ए डीवी बाई डी एक्स था ना? Yes, sir. ईटा ए वेलोसिटी डिफरेंस इज वी, डी एक्स इज डी। Yes, sir. तो हमारे पास आ जाएगा एफ आई ओवर एफ वी, ए वी स्क्वायर रो ओवर ईटा ए वी बाई डी। ऊपर एक वी कटा एक ए कटा, देखो रो वी डी बाई ईटा इज एन आर। This shows ratio of inertial force to the viscous drag is called Reynolds number. कोई इतराज? No, sir. This is significance of Reynolds number. अब देखो जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। एनआर अगर लेस देन 2000 है तो फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। एनआर अगर ग्रेटर देन 3000 है, फ्लो इज टर्बुलेंट। अगर एनआर 2000 और 3000 के बीच में है तो कुछ नहीं पता, टर्बुलेंस मे स्टार्ट एनी टाइम। ये मिक्स्ड सिचुएशन है, यहाँ कुछ नहीं कोई बता सकता। ठीक है सर। कोई इतराज? नो सर।
इसके बाद बेटा एक डेफिनेशन आपको बतानी है आइडियल लिक्विड की। इसकी बेटा अपूर्वा, Liquid. आइडियल लिक्विड की दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली होती है इट इज नॉन विस्कस। अपूर्वा, नॉन विस्कस का क्या मतलब होता है? जो फ्लो करे। नहीं नहीं, जिसमें विस्कोसिटी या फ्रिक्शन जीरो हो। यस सर। फ्लो तो सारे लिक्विड ही करेंगे बेटा, वो लिक्विड ही कौन सा जो फ्लो ना करे। सर नंबर वेटिंग 2, रूम में है कोई? अभी क्या करके करेगा यार, उसकी आत्मा ठंडी कर देता हूँ। तेरा यार है। आई नो सर। हेलो हेलो, नंबर 2, नंबर ये देख लिया ऋषभ तूने? नहीं सर, हाँ मैं देख लूंगा। इनकम्प्रेसिबल हो, दूसरी प्रॉपर्टी। इनकम्प्रेसिबल का मतलब समझते हो? कि वॉल्यूम कम नहीं होगी। वॉल्यूम चेंज नहीं होगी बेटा। वॉल्यूम चेंज मींस वेलोसिटी, वॉल्यूम कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट। जो नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो, उस लिक्विड को क्या कहते हैं? आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड। बस बेटा आज इतना ही काफी, 2 मिनट रह गए, मजा नहीं आएगा नेक्स्ट टॉपिक में। सर नोट करना है, एक सेकेंड। करो करो कृतिका मैम, पीछे करो, नहीं सर, ये आइडियल लिक्विड ही लिखना है। लिखो लिखो लिखो। सर हो गया। हो गया बेटा, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे फिर कृतिका। हाँ जी, थैंक यू बाय। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।